ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। आज 15 तारीख है। दिन तो ऐसा लगता है हवा में उड़ते जा रहे हैं, तेजी से दिन बीत रहे हैं। ये जरूर है, ये वो दुखों के दिन चल रहे हैं जब महामारी के भय से सारा मानव मात्र भयभीत हो रहा है। भय भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जीवन में बहुत गंभीर मनुष्य जब भयभीत होता है तो सोचता है कि आखिर अंतिम परिणाम क्या होगा। और हमको हमारे बाबा कहते हैं, तुम इस प्रकार नहीं सोच सकते। तो बाबा के महावाक्यों का आज सार ही है, मीठे बच्चे बाप आए हैं, स्वयं भगवान बाप आए हैं, इसलिए तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के लिए, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो उसमें भयभीत होने की बात नहीं, पूछने की बात नहीं। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती। अब देखो शेरनी शक्तियां कौन हैं। दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। रिकॉर्ड है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी होती हैं। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही
ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन है। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानता। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। तुम कल पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्षवर्धी और पुजारी को वर्षिपर कह देते हैं। भारत आधा कल्प पुजारी बनता है, आत्मा मानती हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी और फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनता। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का ही कुछ भी पता नहीं। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वो आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए। बाप कहते हैं जो शिव और शक्तियों के पुजारी हैं उनको सहज। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होंगे उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं, उन्हें अपने धर्म में जरूर वापस आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन, फिर आएंगे भी नंबरवार। टालियां निकलती रहती हैं, वे पवित्र होने के कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है जो फिर लंगड़ाना पड़ता है। देवी देवताओं का फाउंडेशन है नहीं जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़ेगा। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही, तो पहले पहल है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा को जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे, इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इनमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्राह्मण है, पहले नंबर में चोटी वाले। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए।
प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्राह्मण है, पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीवी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूछे बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर, नीचे तपस्या में बैठे और ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएगा, फिर भक्ति मार्ग में बनेगी। क्या बाबा ने सुनाया? फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये बाबा विशेष बात हम बच्चों को रिपीट कर रहे हैं। तुम जानते हो, अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वे जड़ मंदिर, तुम चेतन में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो। भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। इस धर्म वाले जट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पढ़ेंगे। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो बस, और कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते। अगर दूसरा धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करेंगे तो तुम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाओ, अर्थात पाप कट जाओ और मुक्ति धाम में चले जाओ। तुम्हारे लिए ये मनमना भाव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज दे दें। अब वो बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कर देते हैं, भगवान समझ क्या देते हैं, इसको याद करो बस, ये मंत्र दे देते। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते, अपना मंत्र दिया, स्वयं उनका गुरु बन गए। जैसे किसी चिड़िया को पिंजरे में डाल दिया, इस प्रकार ये मनुष्य को ऐसे ही अपने पिंजरे में डाल देते। तो ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानोवाच। तुम जानते हो, इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के पुकारते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या? ऐसे बोलते रहते, तुम्हारी कृपा से सुख बने रहे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुखों के लिए पढ़ा रहे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे। जो करेगा वह पाए। इस समय सब पतित हैं। पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है, यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। सत्युग में जो सतो प्रधान थे
वही तमो प्रधान पतित बन जाते। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वो तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों के अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है। लश्कर बादशाही लेने के लिए तैयार होता है। उनको सुख भी कम दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। तुम अभी तैयार हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। और जब बाप आते हैं तुम ही ईश्वरीय राज्य स्थापित करते हो। वहां लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। लड़ना झगड़ना बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं, बस अपनी रियासतें बन गई और आजे एक दो से ही लड़ते रहे, एक दो पर ही चढ़ाई करते रहे। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बन गया। आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परम पिता परमात्मा में। बाप की नॉलेज देते हैं आत्माओं। बाकी तो सब मनुष्य को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं और मनुष्यों ने पढ़े। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ाती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना। वे लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसको भी सदगति नहीं हो सकती। मुझे आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सत्युग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो हम 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई। ब्रह्मा में व पानी में, ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। वैसा मुक्ति धाम में रहती हैं। हर एक आत्मा अविनाशी, उनमें अविनाशी पाठ मुंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो नहीं सकती। आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं है। सबको पाठ हो जाने। जब सब आत्माएं आ जाती हैं तब मैं आकर सबको ले जाता। पिछाड़ी में बाप का पाठ, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। ये भी ड्रामा में नहीं। तुम्हारे समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर, ये बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है।
कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वो आ जाएगा। भगवान बाप भी पावन होने की युक्ति बताते। भगवान वाच्य मामिकम याद करो, मैं पति पावन, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाओ। ये पैगाम सब धर्म वालों के लिए। वो लोग बाप कहते, दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। मैं गुजराती हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये योग अग्नि है, संभाल कर कदम उठाना। ये नहीं समझेंगे बाप कहते हैं पतित पावन नहीं, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगड़ आ नहीं सकते। रचना के आदि मध्यंत को भी समझना है और पूरा समझने से ही ऊंचा पद पाए। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान खाएंगे। बाप भी समझाते हैं उनको धारण करना है वानप्रस्थियों के लिए और सहज। वानप्रस्थी व्यवहार में गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के पश्चात होती। गुरु भी तब करते, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। सदगति दाता एक ही बाप है। ये अनेक गुरु लोग थोड़े हैं, ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतयुग है कि एक सदगति, गति सदगति करने वाला एक बाप। बाप कहते मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, थोड़ी उतरना होता है। ज्ञान भक्ति, फिर वैराग्य का, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी चाहिए, इसलिए आप बेहद के बाप की दुनिया का संन्यास करना। वो जो दुनिया दिखाई थी अब उसका संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा नहीं सकते हैं और पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा जरूरी है। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बही। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं, समझाया जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी ही लगी, एक चिंगारे से देखो आगे क्या हुआ था। खाली हिरोशिमा और नागासाकी समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं,
तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया का जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा, चाहिए कुछ तो चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। क्या चाहिए? हमें चाहिए नई दुनिया चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास कर। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना। दूसरा, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंचा पद पाना। बाप वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक दे दो। अलबेलेपन की नींद को तलाक दे दो। ऐसे तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। निद्रा जीत चक्रवर्ती। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए, अपना चक्रवर्ती बनने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बन। जब विनाश काल फूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, सन्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आई। तो सदा जागती ज्योति बन अलबेलेपन की नींद को त्याग दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन, विजय भाई ने बताया आपको स्लोगन याद रखना है। तन मन धन, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो। तो सहयोगी बन जाए। बाबा ने कहा सहयोगी बनो, तो सहयोगी बन जाओगे। अगर आपने अपने तन मन धन, तन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो, तो सहयोगी बन जाएंगे। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, जो हम सब बच्चों को जिए दान है। चलो ऐसे दाता की चंद क्षण यादों के झोले में छोड़ते। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं।
वो अपने संग संग रहे, जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी।